के साथ जम जाए। क्योंकि आज मैं इस बात को दावे से कहता हूँ इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों को छोड़कर, कि ये तकलीफ़ें जो हमारे मामले में आ रही, जो फितनों से आज हम गुजर रहे हैं, ये यकीनन हमारे लिए आजमाइश नहीं है, ये अजाब है, ये हमारे करतूतों का नतीजा है, ये आमाल जो हमारे हाथों ने भेजा है उसका नतीजा है। याद रखिए, इल्ला माशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के नेक बंदे ख़त्म नहीं हुए अभी, लेकिन हमारी अक्सरियत का अगर हाल देखिए तो इस हाल से हम बता सकते हैं कि ये आजमाइश हमारे लिए नहीं है, ये अजाब है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक मिसाल ले लीजिए सिर्फ मेरी बात को समझने के लिए कि दीन से हम कितने गाफिल हैं और कितने दूर है, कि हम में से हर शख्स ये कहता है कि हाँ हर रोज में 5 रकात 5 नमाजें हम पर फर्ज है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है अगर आप नमाजों को उठा ले और उनके औकात को देख लिए और मस्जिद के हालात को देख ले तो आप पता कर लेंगे कि मस्जिद के क्या हालात है। फजर ले ले आप मिसाल के तौर पर, क्या हाल है, सबको पता है कि ये फर्ज नमाज है। तो मैं समझता हूँ इसके हालात से ही पता चल जाता है। और ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि रमज़ान वो महीना होता है जिसमें 30 से 40% उम्मत मुस्लिमा नमाज पढ़ती है, उससे ज़्यादा तब भी नहीं पढ़ते हैं। तो जब कोई मस्जिद पढ़ती नहीं है, याद रखिए हर मस्जिद ओवरफ्लो हो जाती है। तो गवाह इतनी आबादी तो है इन शहरों में, लेकिन अभी वही आप देखिए लोग कह रहे हैं हम एहतजाज कर रहे हैं, हम डिमांड्स रख रहे हैं, हम हुकूमत के जुल्म की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो करना है वो छोड़ कर रहे। ये सब चीज़ें भी काम आ सकती है, लेकिन बुनियाद क्या है, बुनियाद वो नहीं, याद रखिए। जब हमारा रब हमारा मालिक ही हमसे नाराज हो तो हम किसको राजी करने की बात कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और कौन हमसे राजी होकर हमारी बात मानेगा जब हम रब को नाराज कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अजाब की शक्ल है कि जिस कौम ने नमाजों को छोड़ दिया। नमाजें तो एक अमली चीज़ है इसलिए बता रहा था, लेकिन उससे अगर ऊपर जाऊँ सबसे पहले हमने तौहीद को छोड़ दिया। हम शिर्क कर बैठे, बल्कि शिर्क को तौहीद और तौहीद को शिर्क बता रहे हैं लोग आजकल। इसको मुख्तसर इन शॉर्ट आपके सामने रखता हूँ। खौफ इलाही आदमी को राह रास्त पे रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। अल्लाह का खौफ इंसान को राह रास्त सीधे राह पे रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को हम लोग ज़हन नशीन कर लें। और यही वो डर है जो नेकियों की तरफ उभारता है, और यही वो डर है जो गुनाहों से हमें दूर रखता है। नेकियों की तरफ उभारता है अल्लाह का डर कि हमें आखिरत में कहीं जहन्नुम ना मिल जाए तो हम जन्नत के लिए कोशिश करें, और जन्नत के लिए नेकियां लगती है। इसी तरह कोई गुनाह की तरफ जाना है का दिल कहता है, फ़ौरन ये डर आ जाता है कि नहीं नहीं गुनाह मत करो इसलिए कि अल्लाह सज़ा देगा। जहन्नुम अल्लाह की दहकी हुई तारनी बैकफुट पे आ जाता, नहीं 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 मैं ये गुनाह नहीं करूँगा इसलिए कि अल्लाह की जहन्नुम है और अल्लाह मुझे सज़ा देने पर कादिर है। तो ये याद रखिए खशियत इलाही जो नेकियों की तरफ उभारता है गुनाहों से रोकने के लिए हमको। आते ही अल्लाह में पनाह मांगे शैतान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दूसरे काम करे। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, एक वाक़या सुनाता हूँ कि बुरे ख्यालात से कैसे बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग बुरे ख्यालात से डर के समझते मेरा ईमान ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सुनिए सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और का अल्लाह के रसूल जो है उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे दिल में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं हम में से कोई इनको बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे ख्यालात हमारे दिलों में कभी आते हैं कि एक्सप्लेन करना, बयान करना भी नामुमकिन होता है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान कहा, क्या वाकई इसी तरह होता है कि बुरे ख्यालात आते हैं? उन्होंने कहा, और कहा क्या तुम उसको अपने जी में बुरा भी समझते हो, मतलब ऐसा अरे नहीं गलत ख्यालात अच्छे नहीं है? तो कहा हम बिल्कुल इसको जी में बुरा समझते हैं। तो कहा ये तो वाज़े ईमान की दलील है तुम्हारे पास। बहुत से लोग ख्यालात आए ना, वसवसे आए तो नमाज पढ़ना छोड़, क्यों बहुत आ रहे वसवसे, ये तो ईमान की दलील है तुम्हारे। गंदे गंदे वसवसे आते, साहब ने क्या कहा, ऐसे वसवसे आते ख्यालात कि आपको तो हम बयान भी नहीं कर सकते। तो कहा ऐसे ही है पक्का? तो कहा ये तो वाज़े ईमान की दलील है तुम्हारे। तो शैतान आता है, शैतान ईमान वालों के पास आता है ना। सुनिए दूसरा वाक़या, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बोलते भी आके, वो फरमाते कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अबू दाऊद की रिवायत है, और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक अपने दिल में ऐसा वसवसा पाता है कि जिसको बयान करे तो ऐसा लगता है कि जलकर कोयला होना ज़्यादा अच्छा, लेकिन बोलना अच्छा नहीं। कुछ भी ख्याल आता है इतने गंदे इतने गंदे इतने गंदे कि बोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जल के कोयला हो जाना, बोलना नहीं। लेकिन इसके लिए आसान है इन लोगों को बताने से ज़्यादा, मतलब कोयला बनना ज़्यादा बताने ज़्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये कहा। क्या कहा आपने? कि अल्लाह सबसे बड़ा है, 3 मरतबा कहा, और कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने शैतान के मक्र व फरेब को सिर्फ तेरे दिल पर वसवसों तक कंट्रोल में रखा, इसके आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ वसवसे तक है ये, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता है वो। तो लिहाजा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। बच गए तुम कि शैतान ने सिर्फ वसवसों तक ख्यालात तक तुमको शिकंजे में लिया है, इसके आगे वो तुमको कुछ नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। तो जिन लोगों को वसवसे आते हैं ना, उनके लिए फिर शैतान ने पनाह मांगी अल्लाह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। इसी तरह शैतानी ख्यालात को रहमान